जोशीमठ के सुभाई गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरत में आ जाएंगे। मामला क्या है आपको हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल जोशीमठ के सुभाई गांव में हर बार की तरह इस बार भी बगड़वाल नृत्य का आयोजन हुआ था, लेकिन इस उत्सव में ढोल बजाने की जिम्मेदारी जिस कंधे पर थी वो वहां पर नहीं पहुंच सका। आपको यहाँ पर हम बता दें कि इस गांव में कई दलित परिवार रहते हैं, जो गांव में होने वाले सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों में पीढ़ियों से ढोल बजाते हुए आ रहे हैं। और इस बार के उत्सव में एक दलित परिवार के युवक को ढोल बजाने के लिए आना था, लेकिन बीमार होने के कारण वो नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद ग्रामीण जैसे आग बबूला ही उठे और पंचायत तक बुला डाली। और फिर ग्रामीणों ने दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। पंचायत में ये फैसला लिया गया कि गांव में आगे से होने वाले सभी कार्यक्रम में इनकी आगे और शामिल होने की रोक लगा दी गई है। साथ ही गांव में रहने और पानी के साथ साथ सभी तमाम चीजों पर भी इनकी सामाजिक रोक लगा दी। वहीं इस दौरान दलित परिवारों के लोगों के साथ ग्रामीणों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद दलित परिवारों के लोगों ने जोशीमठ थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी। पीड़ित ने बताया कि 12 तारीख से बगड़वाल नृत्य शुरू हुआ और जब 13 तारीख को वो ढोल बजाने के लिए गए तो उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ये मामला सिर्फ इस समय का नहीं है, बल्कि जून के महीने में भी यहाँ पर दूसरे ढोल वादक के साथ ग्रामीणों ने इसी तरह का सलूक किया था। हालांकि पिछली बार ढोल वादक ने 5000 रुपए का जुर्माना भर दिया था, जिसके बाद मामला शांत हो गया था। जी, मतलब जो है कि घटना ये हुई कि मतलब हम ढोल बजाते हैं, तो मतलब जो है कि उन लोगों ने हमको मतलब जो है कि प्रताड़ित किया है कि आप ढोल मतलब जो है कि हमारे गांव में या तो तुम ढोल बजाओ, अगर नहीं बजाते तो आपको यहाँ से हम जो है कि तड़ी पार कर देंगे और यहाँ से हम जो है जल जोर जमीन जितनी भी आपकी चीज़ है मतलब आप यहाँ कोई कारोबार नहीं कर सकते हैं और आपको यहाँ से हम जो है मतलब जो है कि बाहर भेज देंगे। विवाद का कारण क्या है? झगड़े का कारण क्या है? झगड़े का कारण तो साहब जो है कि झगड़े का कारण तो यही है मतलब जो है कि स्वास्थ्य खराब चलता था, तो मतलब जो उस रात को मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। जब नहीं पहुँच पाया तो उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ नहीं आए, इसलिए आप पर जो है जुर्म लगाया जाएगा। आप पर जुर्म लगाया जाए तो उन्होंने साहब जो है हम पर जो है 5000 का जुर्माना लगाया। फिर हमने जो है कुछ दिन बाद जो है कि तो उस टाइम तो हमारे बात है नहीं, उस टाइम दे नहीं पाए, लेकिन बाद में हमने तुरंत ही जो है कि इधर उधर से निकाल करके किसी भाई बंधु लोगों से निकाल करके वो हमने जो है कि 8-10 दिन रोज के बाद उनको दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुमने जो है 500 दे दिया, लेकिन जो है कि तब उसके बाद थोड़ा रफा दफा किया। फिर दूसरी बार जो है कि आगे कार्य हुआ, जब 1-2 महीने बाद दूसरा कार्यक्रम उनका चालू हुआ तो फिर मेरे भाई लोगों पर उन्होंने फिर इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया, इसलिए हमने जो है आगे जो है कार्रवाई की। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया? जी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्होंने जो हमको जो डोम कह करके जो है पुकारा साहब कि आप डोम लोग जो है कि ऐसे ही करते हैं, आप जो है सिर में चढ़ गए हैं, ये है वो है, ऐसे ही बातों का बात है। 12 तारीख से हमारा बगड़वाल नृत्य स्टार्ट हुआ था और बगड़वाल नृत्य उस दिन चालू हुआ था। और 13 तारीख को जब बगड़वाल नृत्य करने गए हम लोग, तो चौक में जाते जो पंचायती चौक बोलते हैं, उस चौक में जाते हम जब अपना स्थान पे बैठे तो ढोल डमाओ बजाने की तैयारी में थे। तब तक एक लेडीज़ हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि ढोल हमारे सामने क्यों रखा है। मैंने कहा बहन जी हमसे गलती होगी, तेरे सामने रखा, ढोल तो घर नहीं ले जाएंगे, रखेंगे तो चौकी में। तो उसके बाद जो वहाँ के सदस्य थे, जो पंचायती जो मुखिया आदमी बनाया रहता सदस्य, वो आ गए, वो आके मुझे चैलेंज करने लग गया कि तू ढोल नहीं बजाएगा और इन डोमड़ों को सिट्टी मार के यहाँ से भगाया जाएगा और ऐसी समान के लोगों को कोई मतलब पानी धारा कोई भी चीज़ है उस चीज़ से वंचित किया गया हम लोगों को, इसलिए हम लोग आगे बढ़े इस चीज़ों में। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव गाँव वालों ने पास किया है? हाँ, वो एसडीएम, हाँ लिखित में भी है, एसडीएम साहब को भी दे रखा हमने और पुलिस अधिकारी को भी दे रखा वो लिखित। गाँव वालों ने हाँ प्रस्ताव बनाया, तभी तो हमने आवाज़ उठाई, नहीं तो हम आवाज़ ही नहीं उठाते। क्या प्रस्ताव का कुछ कि 10 परिवारों को गांव से अलग किया जाए, एससी के लोगों को कोई समाज नहीं मिले। और किस प्रकार के बहिष्कार की उन्होंने बात की थी? किस चीज़ से बहिष्कार कर रहे हैं? सारे चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं, हर चीज़, रास्ता, जंगल, घास और दुकानें, सड़क, सारा चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं। अब आप लोग
वहीं अब मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि पूरे दलित समाज को आज जोशीमठ में महापंचायत का आयोजन करना पड़ा। महापंचायत में दलित वर्ग पर हो रहे शोषण और इस तरह के सामाजिक बहिष्कार के कारण जो परेशानी हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। वहीं इसमें पूरे जोशीमठ ब्लॉक के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जोशीमठ के सुबाही गांव में, जो कि भविष्य बद्री का गांव है, वहां पे 12 जुलाई को एक मामला सामने आया जहां पे बगद्वाल नृत्य के दौरान ढोल वादक के साथ ग्रामीणों के द्वारा अपमानजनक शब्द कहे गए और उसके बाद मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि यहाँ पे महापंचायत इन लोगों को बुलानी पड़ी है। बताते चले हर किसी का अपना जो सम्मान होता है उसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है। ऐसे में जहाँ लोगों को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, वहीं लोग अब एकजुट होकर यहाँ पे महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में जो इनके वर्ग के साथ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं ताकि आगे कहीं भी ऐसी नौबत ना आए कि जो यहाँ के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो। मामला 12 जुलाई का है जब एक ढोल वादक को ग्रामीणों ने अपमानजनक शब्द कहे। बीमार होने के कारण वो ढोल नहीं बजा पाए। इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें गांव की खेती और तमाम कामों से उन्हें बेदखल कर दिया गया। जो गांव की पंचायत है उसने बेदखल किया। उसके बाद इन लोगों ने जोशीमठ थाने में तहरीर दी और 28 लोगों के खिलाफ नामजद जो एफआईआर है वो दर्ज हो चुकी है। हालांकि अधिकारी इस पर टेलीफोनिक वार्ता में तो बता रहे हैं, लेकिन कैमरे पे कोई भी अभी कुछ कह नहीं रहा है। मामले की जांच भी चल रही है और दूसरी तरफ इधर महापंचायत के द्वारा हर कोई अपने वर्ग का शोषण है उसको खत्म करने की बात कर रहा है। हर तरफ से यहाँ पे जोशीमठ पूरे ब्लॉक के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में इस समय भीड़ है और इस मामले पे क्या किया जाए, किस तरह से जब शोषण होता है हर तरफ हर समाज में शोषण होता है उसकी बातें इस समय चल रही है। 28 लोगों पे नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं यहाँ पे महापंचायत का आयोजन चल रहा है बताए ताकि कार्यवाही हो सके, जिसके लिए ये महापंचायत की जा रही है। कमल नैन सिलोरी, जोशीमठ। वहीं जोशीमठ थाने की पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिए। मामले का संज्ञान लेते हुए चमोली के एसपी ने बताया कि उनके पास जोशीमठ सुभाई गांव से शिकायत आई है कि कुछ लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया, जिनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, ये एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें एक ग्राम सभा सुभाई चंचौड़ी करके एक ग्राम सभा है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके खिलाफ जो एक सामाजिक बहिष्कार की एक शिकायत हमें प्राप्त हुई है, जिस पर तत्काल जो है हम लोगों ने जो है ST/SC एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उसकी विवेचना भी जारी है। टोटल जो तहरीर थी हमारे पास कंप्लेंट आई थी उसमें 28 लोगों का नाम था और जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो भी 28 लोगों के खिलाफ जो उसी गांव के रहने वाले हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वहीं अब जोशीमठ के सुभाई गांव में हुए दलितों के बहिष्कार का मामला तूल पकड़ चुका है। बता दें कि जहां भीम आर्मी अनुसूचित जाति आयोग के सभी लोग जोशीमठ पहुंचकर महापंचायत कर रहे हैं। वहीं अब इस महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए और दलित वर्ग के लोगों का शोषण रोका जाएगा। फिलहाल महापंचायत अभी चल रही, जिसमें से दलित समाज के लोग पूरे जोशीमठ ब्लॉक से पहुंचे हुए हैं। तो ये थी चमोली से हमारे सहयोगी कमल नैन की रिपोर्ट। और जाते जाते आज का विचार, कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई, हंसा चुनी चुनी खाई। मतलब समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का महत्व सही जानकार ही जानता है।